मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। अवध के उत्तर में परसेनजीत नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर में एक तपस्वी आया। वह दाल भात न खाकर केवल कच्चे धान पर ही जीता था। उसकी इस बात को देखकर नगर के सेठ ने उन्हें रहने का प्रबंध एक सज्जन के घर में करवा दिया। नगर का सेठ उसके लिए प्रतिदिन धान भेजा और कुछ नगदी असरफियां भी भेजता था। तपस्वी को पूरा त्यागी समझकर नगर के अन्य व्यापारी भी उसे दान दक्षिणा दे जाते थे। वो तपस्वी कंजूस विचार का था। जब उसके पास 1,000 दिनार जमा हो गए, तब उसने उन्हें मिट्टी के छोटे से कलश में डाला और जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में उसने यह धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वह प्रतिदिन जंगल में यही देखने जाता था कि कहीं वह धन चुराया तो नहीं गया है। एक दिन वह जंगल में गया तो देखा कि किसी ने उसका वह धन चुरा लिया है। यह देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने निश्चय किया कि मैं गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब नगर के सेठ तथा वहां के अन्य लोगों ने सुनी, तो वे उसके पास आए। सेठ ने तपस्वी को बहुत समझाया। तपस्वी देवता, धन के खो जाने से मृत्यु का वर्ण करना अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप छांव के समान है, अतः इसके लिए इतना शोक करना व्यर्थ है। पर वह तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। वह अपना दंड कमंडल उठाकर गंगा तट की ओर चल पड़ा। यह बात जब राजा प्रसेनजीत के कानों में पहुंची, तो उन्होंने राज कर्मचारियों को तपस्वी के पीछे दौड़ाया, जो उन्हें लौटाकर ही ले आए। राजा ने उनकी कहानी सुनी। उसने पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहां धन दबा कर रखा था, वहां कोई निशानी भी रहती थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे से पेड़ के नीचे दबाया था। वही उसकी निशानी थी। इस पर राजा बोला, आप धीरज रखिए, मैं स्वयं उस धन की खोज करके आपको लौटा दूंगा। आप मरने का अनशन छोड़ दीजिए, ऐसा करना पाप है। राजा सीधा अपने शयन कक्ष में गया और वहां लेट गया और सिर दर्द का बहाना किया। राजा को सिर दर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वे एक एक करके आते और अपना उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में ही प्रश्न करता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है, बताओ। आपने किसी बीमारी की कौन सी दवा दी है? वैद्य भी राजा के प्रश्नों के उत्तर देते और विदा हो जाते। एक वैद्य ने राजा को बताया, मेरा एक रोगी मातृदत्त का व्यापारी है। 2 दिन से उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने उसे नागवाला नामक बूटी खाने को कहा है। यह सुनकर राजा ने उस व्यापारी को अपने पास बुलवाया। व्यापारी से जब पूछा गया, तो उसने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल में जाकर नाग वाला बूटी ले आया है। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस नौकर को मेरे सामने ले आओ। सरकारी कर्मचारी दौड़ पड़े। राजा ने मात्र दत्त के नौकर से कहा, तुमने मालिक के लिए जंगल में नाग वाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो दिनारों से भरा हुआ कलश खोद कर निकाला है, उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थर 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 कांपने लगा और राजा से बोला, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। नाग वाला बूटी की खोज करते करते मुझे तपस्वी का दबाया कलश मिल गया। मेरे मन में बेईमानी घुस आई थी। मैंने उसे छुपा कर रखा है। मैं अभी दिनारों से भरा हुआ कलश लेकर आता हूँ, आप यहीं रहे। यह कहकर वहां से वो भागा भागा अपने घर गया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश लेकर राजा के सामने हाजिर हो गया। उस समय तपस्वी देवता भी वहीं थे। राजा ने तपस्वी को उसका कलश दे दिया। राजा के चतुराई पूर्ण न्याय से सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और वे उनकी प्रशंसा करके जय जयकार करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग तो भूल जाते हैं, मत भूलिएगा ना।
मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, राजस्थान के रामदेवड़ा गांव में नाहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करता था। उसका एक नौकर था, उसका नाम था छंगा। छंगा के एक पाँव में 6 अंगुलियां थी, इसीलिए उसको सब लोग छंगा कह के पुकारते थे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने नैहर गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पे चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए हुए छंगा आया और बोला, मालिक मालिक, घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लाने गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर आ गया। साहूकार ने छंगा को आते हुए देखा तो पूछा, घी ले आया है? इधर ला, जरा चक्कर तो देखूं कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हांडी में डाली। यह क्या? ऊपर ऊपर से घी था, नीचे से दही भरा हुआ था। साहूकार ने अपना माथा ठोका। ये कैसा बेवकूफ है, किस प्रकार के बेवकूफ से पाला मुझे पड़ा है, मेरे पैसे लुटवा आया है, गधा कहीं का। क्रोध में साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातड़ 10-5 छड़ी छंगा को जमा दी। छंगा करा उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूंगा तुझे, तुम समझ लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजड़ी में तेल लगा कर रख देना, समझे। छंगा ने उत्तर दिया। शाम को साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजड़ी किधर है, लेकर आना जल्दी। छंगा तुरंत तेल का कनस्टर लेकर उपस्थित हो गया। ये क्या लाया है तूने? साहूकार ने चिल्लाया। ये रही आपकी मोजरी, छंगा ने कहा। यह तो इस तेल के कनस्टर में रखा है, छंगा का जवाब था। अब तो साहूकार को अपने पर नियंत्रण नहीं हो रहा था और उसने लातों घूंसों से मारकर अधमरा कर दिया छंगा को। साहूकार तो मार पीट कर वहां से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता कराता रहा और बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूंगा तुझे। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लिवाने के लिए अपनी ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा, समझे। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना, रास्ते के लिए कचौड़ी रख लेना, यहाँ से सवेरे सवेरे निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहने हुए साहूकार सज धज कर ऊंट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियां तो खूब चमक रही हैं। हाँ, शुद्ध सोने की बनी है। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत कीमती होती हैं, साहूकार ने गर्व पूर्वक कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया था। साहूकार ऊंट पर सवार आगे था, पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भर लिया। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी से भर भर कर खाने एवं मिठाइयों के थैलों में डाल ली। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर अपना मुंह हाथ धोया और छंगे से खाना निकालने को कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च एवं लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाइयां भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा गया। वह चिल्लाया, यह क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत जो चमक रही थी। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ा। यह सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर छंगा की मरम्मत की। छंगा कहता रहा, मालिक, मैंने क्या किया है, क्यों मारते हो मुझे?
उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली। अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वह बोला। शाम हो रही थी, अंधेरा छाने लगा। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाया और सो गया। साहूकार को सोता देखकर झंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण एवं कपड़े पहने। तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाइयां खरीदी एवं ऊंट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल जा पहुंचा। वहां जाकर कहा, मैं तुम्हारे जवाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जवाई पागल हो गया है और बिना बताए घर से निकल पड़ा है। मैं उसे ढूंढने निकला था, 2 कोस दूर पर एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा, जवाई खाली जंगिया पहने लेटे हुए थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देखकर साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था, मुंह से कुछ निकल रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, उसके आभूषण कपड़े वहां नहीं थे, झंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट की गाड़ी में बिठाया और अपनी हवेली ले आए। वहां पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से उसी के कपड़े में सजा धजा छंगा आया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, यह क्या हो गया है मेरे पति को? ये तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया। सब लोग इनको जरा भी ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई कहे चूरमा खाओ। खिलाने की कोशिश कर कर के सब हार गए थे। साहूकार सबके हाथ झटक झटक कर खड़ा हो जाता और और क्रोध पूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना है। इसी को माल पकवान खिलाओ जो छंगा बैठा है यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको ढकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वह एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिव जी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति की अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वो नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे, समझे? इस अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच में नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर में पीछे पीछे साहूकार के ससुराल से भी कुछ लोग आ गए। जवाई के सिर से खून बहता देखकर सब उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी यही सब तमाशा देख रहा था। अब तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर उसके सिर से खून बहता देखकर वो बहुत दुखित हो गया। सब लोग के पीछे वो भी अस्पताल पहुंच गया। उसने वहां जाकर सबको सच बात बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी सी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि एक दिन देख लूंगा इन्हें। बस मैंने अपना बदला ले लिया है। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा, समझे? उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने कभी न मारने की कसम खाई। ससुराल वाले ने अपने जमाई और बेटी को कपड़े, आभूषण और मिठाई भेंट में देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर तो था नहीं और खुशी खुशी रहने का मन कर रहा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करिएगा ही, जरूर करिएगा, भूलिएगा बिल्कुल ही नहीं। कहानी होती है समाप्त।